बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल अमाउंट मेंटेन रिकॉर्ड कैसे करेंगे एक्सेल में, यह आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले देखें, फॉर्मूला समझें और फिर उसकी रिसीवेबल समरी और फिर पेबल समरी और उसका नेट बैलेंस हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अब टोटल यहाँ पर समरी की एक शीट बनी हुई है हमारे पास। टोटल रिसीवेबल क्या हुआ है, टोटल पेबल क्या हुआ है, उसका नेट बैलेंस। डेटा शीट में हम आ जाएंगे। यहाँ पे डेट डिस्क्रिप्शन है, सेल टू एबीसी कंपनी, पेमेंट फ्रॉम एबीसी कंपनी, इसकी फिर रिसीवेबल है और फिर इसका परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड पेबल, पेबल अमाउंट और उसके बाद सेल टू डिफरेंस को, परचेज फ्रॉम LMN लिमिटेड, पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट को। तो जिनकी जो पेबल रिसीवेबल अमाउंट होगी उनकी इनवाइस नंबर एंट्री के साथ हमने यहाँ पर अमाउंट उसका ऐड करा हुआ है और रिसीवेबल और पेबल कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर बैलेंस रिपोर्ट अपडेट होनी चाहिए। और समरी के अंदर टोटल रिसीवेबल कितना हुआ, टोटल पेबल कितना रहा और उसका नेट बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सिंपल तरीके से आपको पता है, मैं बताता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इक्वल हम लगाएंगे यहाँ पर इफ और यहाँ से हम यूज करेंगे अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा रिसीवेबल के। ठीक है जी, अब कैप्स में लिख लें या स्मॉल में लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। रिसीवेबल के इन्वर्टेड कॉमा किलोज, ये हो गई हमारी लॉजिकल टैक्स कंडीशन। यानी अगर हमने कहा अकाउंट टाइप बराबर रिसीवेबल होगा तो लॉजिकल टैक्स हो गया ये। उसके बाद कॉमा करना क्या है, वैल्यू एफ ट्रू। तो हमने कहा अमाउंट को माइनस करें रिसीव से, ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई। कॉमा अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में रिसीव को माइनस करें अमाउंट से, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब जब ड्रैग करेंगे तो सेकंड सेल तक सिर्फ ड्रैग करना है। पहले इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, एंड तक ड्रैग नहीं करेंगे। सेकंड सेल तक ड्रैग करेंगे और डबल क्लिक एडिट। इसमें चेंजेस सिर्फ आपको ये करनी है, जहां इक्वल का साइन आ रहा है कर्सर इधर ले आए, ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे, बस। ये एडिटिंग और चेंजेस आपको फॉर्मूले में सेकंड सेल के अंदर करनी है और फिर एंटर प्रेस और एंड तक इसको ड्रैग कर लें। यही फॉर्मूला ऑल के लिए एप्लीकेबल होगा, आपका जो भी पेबल अमाउंट होगा और रिसीवेबल अमाउंट होगा। ठीक है जी, ये करने के बाद अब हम जाएंगे अपनी समरी शीट। अब समरी में अलग शीट पे बता रहा हूँ आपको, इसी शीट पे कैलकुलेट करनी है, इसी शीट पर भी कर सकते हैं। और समरी शीट में हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें आ रहा है हमारे पास टोटल रिसीवेबल, टोटल पेबल, एड बैलेंस। तो हम इसके लिए यूज करेंगे इक्वल सम इफ रेंज। अब रेंज हमें कहाँ देखनी है, डेटा शीट। डेटा शीट में कहाँ से, अकाउंट टाइप कॉलम से ऑल एंटायर सिलेक्ट, लेकिन ये मर्ज हुआ है तो सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से इस रेंज को या तो मैं इधर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है जी, अकाउंट टाइप हेडिंग पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये ऑल इंटायर सिलेक्ट हो जाएगी। रेंज C2 से ऑल रेंज, ताकि बाद में भी कुछ डाटा एंट्री हो तो वो हमारी ऐड हो जाए रेंज के अंदर। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या देखना है इसके अंदर, हमें रिसीवेबल। रिसीवेबल ठीक है जी, फिर इनवर्टेड कॉमा और कॉमा। अब फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और हमें जिस कॉलम में हमने बैलेंस फॉर्मूला लगाया था, कंट्रोल अप क्लिक, बैलेंस हेडिंग से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये रेंज ऑल सेलेक्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और यही फार्मूला हमारा कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लें और इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग से पहले डबल क्लिक F4 कर देंगे, ये वाली रेंज जो हमने 2 से सिलेक्ट करी थी, ताकि ये रेंज नीचे नहीं ड्रैग हो। जिसको एक सेल नीचे ड्रैग कर लें और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ रिसीवेबल आ रहा है यहाँ पर हम कर देंगे पेएबल।
और इस रेंज को इसी तरह रहेगी। और डेटा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा शीट क्लिक करी है। जब भी किसी फॉर्मूला लगाते हुए शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा होता है डाटा के अंदर, बस इंटर। तो ये हमारा टोटल पेबिल का रहेगा, माइनस के अंदर आ गया। और उसको फिर हम क्या करेंगे, रिसीवेबल माइनस टोटल पेबिल। तो ये हमारा नेट बैलेंस अमाउंट आ गया। अब जो भी आपका मजीद डाटा एंटर होगा इसके अंदर, आपको अपडेट वहाँ पर उसकी मिलती जाएगी आपकी समरी शीट के अंदर। तो वन टाइम इसको आपने मेंटेन करना है, बाकी सिंपल डेटा एंट्री करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी अकाउंट आपको दिखता रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर समरी रिपोर्ट में भी आप इजीली देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।